माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो हिंदी का बुक यानी दिगंत है उसको शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग का जो क्लास होगा वो लेखक परिचय से होगा, यानी पाठ और उसके जो लेखक है यहाँ से शुरू हम लोग कर रहे हैं, जो 5 से 6 नंबर का बोर्ड में क्या करता है, पूछता है। इस देखिए जो पहला चैप्टर है उसका नाम है बातचीत, और इसके जो लेखक है वो है बालकृष्ण भट्ट। यानी इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, जिससे बातचीत, ये पहला चैप्टर है, यानी बातचीत करने का जो ढंग है एक बालक के पास नहीं होता है। और बातचीत के दौरान ही कोई कह देता है कितना तू भट भट बोल रहा है। देखिए तो हम लोग 2 माध्यम से इसके लेखक हम लोग याद कर सकते हैं। यानी बातचीत करने का ढंग एक बालक के पास नहीं होता है, और बातचीत के क्रम में कोई कहता है कौन जिससे भट भट बोल रहा है, यानी बातचीत जो पाठ है एक लेखक हो जाएंगे कौन, बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। चलिए दूसरा का जो चैप्टर है वो है उसने कहा था, जिसको लिखे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे, जिसे उसने कहा था, यानी कोई बात कैसे कहेगा आपसे तो सबसे पहले वो शर्माएगा। यानी उसने कहा था कहने से पहले कोई शर्माता है तो हम याद रखें कौन चीज, चंद्र शर्मा गुलेरी हो जाएंगे। उसके बाद जो तीसरा चैप्टर है वो है संपूर्ण क्रांति, जिसको लिखे हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, इसको किससे याद रखेंगे हम लोग, इससे क्रांति, क्रांति का मतलब क्या होता है, आंदोलन। अगर आंदोलन कहीं भी होगा तो वहां पर एक जयकारा लगाना पड़ेगा और नहीं तो नारा लगाना पड़ेगा। यानी संपूर्ण क्रांति बिना जयकारा के और बिना नारा के क्रांति हो ही नहीं सकता है। तो संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे, जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। उसके बाद जो चौथा चैप्टर है वो है अर्धनारीश्वर, जिसको लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, अब इसको कैसे याद रखेंगे लोग, अगर इसको एक बार बोलिएगा नाम, जिसे अर्धनारीश्वर, यानी ईश्वर के रूप में एक राम को हम लोग पूजते हैं, और इसी राम को हम लोग यानी दिनकर, इसे सूर्य कहते हैं, इसका पर्यायवाची भी है। तो अर्धनारीश्वर यानी ईश्वर, तो ईश्वर कौन थे, राम थे, और वो कौन सी एक रूप धारण किए थे, एक भगवान का, तो भगवान के कौन सी पर्यायवाची हम लिखे, दिनकर है, तो रामधारी से दिनकर हो जाएंगे। 5वां जो चैप्टर है वो है रोज, जिसको लिखे हैं अज्ञे। कौन लिखे हैं, अज्ञे। इसको किस समय याद रखेंगे, इससे रोज, रोज माने क्या होता है, गुलाब। और गुलाब जो है आप लोग देखे होंगे वो क्या करता है, सब्जी से आगे बढ़ के देता है लोग। रोज यानी गुलाब आगे बढ़ के, देखिए लिखे हैं आगे, तो आगे से याद रखना है कौन सी, आगे। एक और बात, जो भी हमने के क्वेश्चन पूछा जाता है ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ऑप्शन के साथ, इस आप देखिएगा रोज, अच्छा आगे बढ़ के, आगे से याद रखेंगे आगे हो जाएगा, ठीक है। 6वां जो चैप्टर है वो है एक लेख और एक पत्र, जिसको लिखे हैं भगत सिंह। अब इसको इसे याद रखेंगे लोग, हिसाब से कोई कहा जिस आप 12th क्लास में है, तो 12th क्लास में जो बच्चे रहते हैं वो थोड़ा जिसे गर्म दल के प्रवृत्ति को अपना लेते हैं। तो गर्म दल में कौन थे, भगत सिंह। अगर आपसे कहा जाए एगो लेख लिखिए, एगो पत्र लिखिए, तो निश्चित है कि आप गांधी जी के बारे में नहीं बल्कि भगत सिंह के बारे में लिखिएगा। तो एक लेख एक पत्र पाठ लेखक कौन हो जाएगा, हमारे भगत सिंह हो जाएंगे। 7वां जो चैप्टर है वो है ओ सदा नीरा, जिसको लिखे हैं जगदीश चंद्र माथुर। इसको लोग किससे याद रखेंगे, जिस देखिए तो यहाँ पर नीर लिखे हैं, तो नीर माने क्या होता है, पानी। अब पानी को कहाँ रखा जाता है, जग में। तो देखिए तो इस तरह भी याद रख सकते हैं, ओम जय जगदीश हरे, एक मंत्र पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर मिला 2 भाग में उनके याद हो गया। तो ओ सादा नीरा, नीर, नीर माने जल,
और जल को हम लोग कहाँ रखते हैं, जग में, तो जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे। नहीं तो एक आप मंत्र जप कर लीजिएगा, ओम जय जगदीश हरे, यहाँ से उनके याद हो जाना चाहिए। उसके बाद 8वां जो चैप्टर है वह है सिपाही की माँ, जिसको लिखे हैं मोहन राकेश। ये तो और आसान है, ध्यान दीजिए। ये जो सिपाही होता है इसके पास किसी प्रकार का मोह माया नहीं होता है। और सिपाही जब भी अगर कोई मामला होता है वह कहता है कौन चीज, कैसे से इसको सलटाया जाए। तो सिपाही के पास एक मोह माया नहीं होता तो मोहन हो जाएंगे। और सिपाही का मेन एक ही उद्देश्य है कि इस मामला को कैसे सलटाया जाए, किस से, तो मोहन राकेश हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए 9वां जो चैप्टर है वह है प्रगीत और समाज, जिसको लिखे कौन है, नामवर सी लिखे। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए तो ये समाज है, तो समाज में हम लोग क्या कमाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं। या प्रगति मन का होता है आगे बढ़ने के लिए हमारे पास नाम होना चाहिए। और जब आगे बढ़ जाएंगे ना, तो देखिए शादी ब्याह भी होगा, वर भी बन जाएंगे, और समझिए अपने आप को सीख के बात ही समझना चालू कर देंगे। तो प्रगीत और समाज के लेखक नामवर सी क्या याद रखेंगे, तो समाज में नाम कमाना है तो नामवर सी हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए 10वां जो चैप्टर है वह है जूठन, जिसको लिखे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन लिखे हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब देखिए जूठन का मतलब होता है झूठा। जूठन मतलब क्या होता है, झूठा। आई दुनिया मात्र एक एक आदमी है जो झूठ कभी नहीं बोले हैं, जगह नाम कौन सी है, वाल्मीकि, जो का लिखे थे, हम लिखे रामायण लिखे थे। तो जूठन माने झूठा, और झूठ कौन नहीं बोले हैं, तो वाल्मीकि। तो कौन हो जाएंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए जो 11वां चैप्टर है वह है हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसको लिखे हैं मलयज। अब कैसे याद रखेंगे, देखिए तो यहाँ पर अकेलापन है, और अकेले जब आदमी रहता है तो उसका मन नहीं लगता है, यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन, अकेला मन नहीं लगेगा, तो मन से हम लोग क्या याद रखेंगे, मलयज रख लेंगे। ठीक है। अब चलिए जो 12वां चैप्टर है वह है तिरिच। तिरिच जिसके लेखक है उदय प्रकाश। ये तो और आसान है, देखिए तो यानी प्रकाश के उदय मन का होता है निकलना, तो प्रकाश का उदय होगा और कैसा होगा, तिरछा होगा। तो तिरिच पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे, ओम प्रकाश, उदय प्रकाश हो जाएंगे। एक और लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है शिक्षा, जिसको लिखे हैं जे कृष्ण मूर्ति। अब देखिए तो आदमी कितना शिक्षित हो जाए, लेकिन जब किसी मूर्ति के पास जाता है तो अपने सिर को क्या करता है, झुकाता है। तो वहां पर किसका मूर्ति है, यानी कृष्ण जी के है। तो शिक्षा जो पाठ है इसके लेखक कौन हो जाएंगे, जे कृष्ण मूर्ति हो जाएंगे। एक बार और ध्यान से देखिए तो जो बातचीत है, तो बातचीत करने का ढंग एक बालक के पास नहीं है, और बातचीत के दौरान कोई क्या करता है, भट भट बोलता है। तो बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। उसने कहा था अगर कोई भी किसी के बारे में बात कहता है तो पहले वो शर्माता है, कहे कि ना कहे, तो चंद्र शर्मा गुलेरी हो जाएंगे। फिर संपूर्ण क्रांति यानी क्रांति होगा, और जयकारा और नारा ना लगा जाए तो संभव नहीं है, तो जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। फिर अर्धनारीश्वर, इसमें ईश्वर का नाम आ रहा है, और ईश्वर को सब पूजे है, राम को पूजे है, और राम एक भगवान का भी रूप थे, दिनकर भी थे, तो रामधारी से दिनकर हो जाएंगे। रोज, ये तो और आसान है, रोज मन का होता है गुलाब, और गुलाब लोग क्या करता है, आगे बढ़ के देता है, तो आगे से हो जाएंगे, आगे हो जाएंगे। फिर एक लेख एक पत्र, आप 12th क्लास में है, आप कोई कहे तो क्या लिखिएगा, जो शिला आदमी जो लोग कहते हैं गरम दल होता है, तो गरम दल के नेता कौन थे, भगत सिंह हो जाएंगे। ओ सदा नीरा, तो नीर माने पानी, पानी को कहाँ रखेंगे, जग में। यही से मंत्र पढ़ लीजिएगा, ओम जय जगदीश हरे, तो जगदीश चंद्र माथे हो जाएंगे। फिर देखिए तो सिपाही की माँ, ये जो आर्मी होते हैं, पुलिस होते हैं, सिपाही होते हैं, इसके पास किसी प्रकार का मोह माया नहीं होता है, और एक कौनो मामलों के सरकार केस है तो मोहन राकेश हो जाएंगे। प्रगीत और समाज, तो समाज में क्या कमाइएगा, नाम, तो नाम से हो जाएंगे नामवर से। जूठन,
जूठन का मतलब क्या होता है? झूठा। तो झूठ के नहीं बोला है, वाल्मीकि जो रामायण लिखे थे तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएंगे। हंसते हुए मेरा अकेलापन, अकेला मन नहीं लगेगा तो मन से याद रखेंगे जी, नॉलेज रखेंगे। तिरिच यानी प्रकाश का उदय होगा, तिरछा तो तिरिच पाठ के लेखक उदय प्रकाश हो जाएंगे। शिक्षा तो शिक्षित व्यक्ति में क्या करता है? किसी मूर्ति के पास सिर को झुकाता है तो जी कृष्ण मूर्ति हो जाएंगे। आप लोग जो मेरा चैनल है इसको क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने रिश्तेदार और दोस्तों के पास भेजिए। इसके बाद हम लोग फिर जो काव्य खंड है उसको लेकर आएंगे, जिसके लेखक और चैप्टर। यह जो है हम लोग का गद्य खंड है, गद्य खंड। इसके बाद फिर हम लोग जो काव्य खंड यानी कविता है इस पाठ को लेकर आएंगे और जो लेखक है उसको बताएंगे। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसके बाद मैं जो वीडियो बनाऊं आपके पास तुरंत जाए। थैंक यू।